बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने रिक्वेस्ट की है पाइट के बड़े ही ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, जो कि मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स डॉक्टर साहब ने लिखे हैं। और ख़ासकर रिसेंटली एक पॉवर्टी के ऊपर जो है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि नेशनल लेवल पे तो पॉवर्टी का फिगर प्लानिंग कमीशन, आपको पता है कि एक जो है वो पीबीएस एक सर्वे करता है। उसके बाद एक प्लानिंग कमीशन में हाई पावर्ड कमेटी बनती है, और हाई पावर्ड कमेटी ने 2018-19 का जो सर्वे था उसकी बेसिस पे नेशनल लेवल की जो पॉवर्टी थी वो निकाली थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने प्रोविंशियल जो पॉवर्टी के फिगर्स हैं वो भी निकाले, तो बड़ा ही रेलिवेंट है कि डॉक्टर साहब से बात की जाए ताकि ओवरऑल जो पॉवर्टी के ट्रेंड्स हैं उनको समझा जाए। लेकिन मैं आपको एक बात ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो सर्वे का टाइम है ये प्री कोविड है। ये कोविड से पहले ये सर्वे किया गया था, तो कोविड के बाद की सूरत हाल भी डॉक्टर साहब से जो है वो डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। थोड़ा सा सर अपने बारे में जरा ब्रीफली जरा बता दें। उसकी वजह ये है कि मेरे जितने देखने वाले हैं मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी पैसिमिज्म भी है कि जी पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में बड़े स्टार किस्म के लोग भी मौजूद हैं जो बड़े जबरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना ब्रीफली अपने प्रोफेशनल और एजुकेशनल जो बैकग्राउंड उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू मेहताब साहब, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम इस बड़े की इशू पे बात कर सकें। तो जैसे अभी आपने कहा है कि थोड़ा मैं अपने बारे में मैं आपको बता दूं, तो मैंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड वन ऑफ द प्रीमियर थिंक टैंक इन पाकिस्तान। सब जानते हैं, there's a long history of around 60 years। तो पीएचडी करने के बाद मैंने पाइड में ही एज अ रिसर्च इकोनॉमिस्ट ज्वाइन किया, और रिसेंटली मैं एज अ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज पाइड काम कर रहा हूँ। कुछ अर्सा मैंने तकरीबन 4 साल द लार्जर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम दैट इज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी रिसर्च विंग को भी हेड करता रहा हूँ एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल। सो आई हैव अ डाइवर्स एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैंने मल्टीनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम किया मुख्तलिफ रिसर्च टॉपिक्स पे, और वो तमाम का तमाम रिसर्च जो है वो पाकिस्तानी जर्नल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो थोड़ा सा वो मिथ की बात करें कि जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में काम नहीं होता, जो रिसर्चर हमारे हैं वो पाकिस्तान के ही हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब उसको थर्ड पार्टी हायर करती है तो वो अपना लेबल लगाती है ऊपर, रादर देन पुटिंग द नेम ऑफ द लोकल रिसर्चर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो आपने काम किया है पॉवर्टी के ऊपर, इसका मेजर क्रक्स क्या है? आप अगर इसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों को जरा एक्सप्लेन कर सके तो जो है वो फिर उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर जो है वो बाद में जाएंगे। नेशनल लेवल का जो पॉवर्टी का फिगर है वो तो आपने वही रखा है कि जो 24.3 से जो है वो कम होकर 21.9 हो गया है। इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर उसके बारे में मजीद बात करेंगे जी। अच्छा, जैसे आपने शुरू में बताया कि प्लानिंग कमीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉवर्टी नंबर्स जो है वो पब्लिश करती है जब भी हमारा पीबीएस सर्वे कंडक्ट करता है। तो वहाँ पे एक हाई पावर्ड पॉवर्टी कमेटी बनती है जिसमें नॉर्मली पाइड का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, और नॉर्मली सम टाइम पाइड का भी बंदा उसको देख रहा होता है। तो इसके अलावा पाइड की एक लेगेसी है कि पाइड ने एक्सटेंसिवली काम किया है पावर्टी पावर्टी रिलेटेड इशू, हाउ टू एड्रेस पावर्टी। तो उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन में हम एक एफर्ट करते हैं पाइड लेवल पे कि हम पावर्टी के नंबर जनरेट करें यूजिंग द लेटेस्ट डाटा। तो इसी को सामने रख के मैंने ये एफर्ट की, जो गवर्नमेंट की मेथडोलॉजी है उसी को यूज़ करके हमने बताया कि जो पावर्टी 2015-16 में 24.3% थी, वो कम होकर 2018-19 में 21.5% होगी। और अगर हम इसको रूरल अर्बन भी देखें तो उसमें भी एक काफ़ी डिक्लाइन आया है। जैसे अर्बन एरिया में पावर्टी कम हुई है 12.5% से 10.7%, और रूरल एरिया में पावर्टी कम हुई है 30.7% टू 27.6%। तो ये एक
ट्रेंड नज़र आता है कि जो पिछले 3 साल से 2015 से 16 से 2018-19 उसमें पॉवर्टी में डिक्लाइन आया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप ये देखें तो जो गवर्नमेंट की मेथोडोलॉजी है, पहले आपको याद होगा कि कैलोरी इनटेक की बुनियाद पे एक बास्केट बनाई जाती थी उसकी एक्सपेंडिचर्स की। उसको बाद में चेंज करके कास्ट ऑफ बेसिक नीड्स पे किया गया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है? देखिए, पॉवर्टी मेनली कंजम्पशन पे डिपेंड करती है कि लोगों की कंजम्पशन क्या है। एक इंडिविजुअल जो घर में रहता है, बड़ा है तो उसकी कंजम्पशन क्या है, छोटा है तो उसकी कंजम्पशन क्या है। तो जो कैलोरी है वो बेसिकली उसकी नीड डिटरमिन करता है कि उसकी इतनी नीड्स हैं, जिसको फिर हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि कास्ट डिफर कर रही होती है, रीजन टू रीजन कास्ट डिफर कर रही होती है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ग्लोबली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है, मेथडोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट आती है, उसके मेजरमेंट एरर को एड्रेस किया जाता है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हुए, प्लानिंग की बहुत बड़ी टीम इसमें इन्वॉल्व हुई, एक्सपर्ट भी बुलाए गए कि इसको हम रिविजिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी इटसेल्फ इज अ लाइक अ मेजर दैट गिव अस एन आइडिया कि हमने डेवलपमेंट किस तरह से डिज़ाइन करनी है, अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी है, हमारी नीड्स क्या है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ये गवर्नमेंट ने 2013-14 में एफर्ट शुरू की, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 2015-16 की डाटा पे, कि उन्होंने पॉवर्टी लाइन को चेंज किया, पॉवर्टी मेथडोलॉजी को चेंज किया। ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स में सर एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज भी शामिल कर ली गई हैं? कि वो इसका पार्ट नहीं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन। जितने भी आपके कंजम्पशन आइटम है, चाहे वो आपकी हेल्थ पे कंजम्पशन हो रही है, चाहे आपकी एजुकेशन पे कंजम्पशन हो रही है, आपकी फ्यूल पे कंजम्पशन हो रही है, आपकी फूड आइटम पे कंजम्पशन हो रही है, आपकी नॉन फूड आइटम्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ड्यूरेबल आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, बट अदर देन दैट तमाम आइटम्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अगर आप पीबीएस का सर्वे देखें, इस टाइम अगर आप देखें सर, तो इसकी जो बास्केट है एक्सपेंडिचर्स की, वो पर पर्सन कितनी है? यानी अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो। देखा मॉनेटरी टर्म में हमने कैलकुलेट किया, जब हमने पॉवर्टी एस्टिमेट की तो उस वक्त रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो अपने फिगर दिए हुए थे उसी को हमने एडजस्ट करते हुए जो 2015-16 में पर अडल्ट पर इक्विवेलेंट पर मंथ हमारे पास कंजम्पशन था वो 3250 रुपीज था, जिसको जब हमने 2018-19 पे पॉवर्टी को अपडेट किया, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो हमारी न्यू पॉवर्टी लाइन बनी वो 3776 रुपीज पर अडल्ट पर इक्विवेलेंट पर मंथ के हिसाब से हम इसको लेते हैं कि अगर किसी घर का एक्सपेंडिचर 3776 रुपीज पर अडल्ट पर इक्विवेलेंट से कम है तो वो पुअर डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल नेशनल लेवल पे करके उसके बाद मैं प्रोविंसेस पे जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि अगर हम जो इंटरनेशनल, एक तो ये मेथडोलॉजी है, ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की हम $2 या $4 या $5 पर डे के हिसाब से देखें, उस हिसाब से पाकिस्तान में पॉवर्टी का लेवल क्या बनता है? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल मेजर लें, जैसे 2.25 एक मेजर उनका चलता है, इस तरह अब 3%, तो अराउंड आपकी 50% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाती है, अगर हम इंटरनेशनल मेजर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा प्रोविंसेस के बारे में आते हैं, क्योंकि ये जो है वो मेरे ख्याल में आपने 20 इयर्स के साथ इसका जो है वो कंपैरिजन किया है। तो जी थोड़ा जी। सा उसके बारे में बताएं कि जो आपके फिगर्स हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं, सूबों के अंदर जो गुर्बत है पिछले 20 सालों में, उसकी क्या सिचुएशन है जी? देखिए, एक तो इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की जरूरत है कि हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता जाऊं कि जो हम हाइस का सर्वे यूज करते हैं, एक्चुअली ये नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। यही एक लिमिटेशन होती है कि पीबीएस जो है वो इसको इसकी प्रोविंशियल फिगर नहीं देता, बट क्योंकि हम एकेडमिक्स हैं, हम उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम उसी के वेट्स को प्रॉपरली जैसे पीबीएस यूज करता है उसको यूज करके, क्योंकि फिर भी एक सैंपल काफी रिप्रेजेंटेटिव होता है कि हम उसकी बात कर सकें। तो जो हम रिसेंट दो वेव्स की अगर बात करें, तो जैसे हम कह सकते हैं कि 2015-16 में पंजाब की पॉवर्टी क्या थी, और उसी के हिसाब से फिर जगह जब हम
18-19 की बात करते हैं तो उस वक्त पंजाब की पावर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे अगर हम 2015-16 की बात करें तो पंजाब में पावर्टी थी 20.8%, जो कि कम होकर 16.3% होगी। अगर हम इसी तरह रूरल अर्बन को भी देखें तो रूरल एरिया में पावर्टी पंजाब में 26.2% से कम होकर 20.6% होगी। इस तरह अर्बन में 9.9 से कम होकर 8.8 होगी। जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में जो पावर्टी 2015-16 में थे इट्स अराउंड रफली 32%, जो कि कम होकर अराउंड 25% होगी। इसी तरह जब हम केपीके की बात करते हैं, क्योंकि उसमें अब वो उन्होंने फाटा के डिस्ट्रिक्ट को भी मर्ज कर दिया जो पहले सेपरेटली थे, तो जब हम फाटा को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो पावर्टी जो है वो 18.1% से बढ़ के अराउंड 27% होगी। और जब हम विद इन जो रीजन वाइज देखते हैं रूरल अर्बन, तो उसमें भी उसमें पावर्टी में इंक्रीज आया। इसी तरह जब हम बलोचिस्तान की देखते हैं तो बलोचिस्तान में 42% पावर्टी थी 2015-16 में, जो स्लाइटली कम होके 41% हो गई है। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर्स को सामने रखें तो बलोचिस्तान रिलेटिवली ऐसा सूबा है जिसमें पावर्टी पिछले 20-25 सालों में कंसिस्टेंट रही है, यानी उसकी फिगर अबाव 40, 45, 50, 45, और उसमें कोई मैसिव चेंज भी नहीं आ रहा। जबकि बाकी प्रोविंस है जैसे पंजाब है उसमें सब्सटेंशियली डिक्लाइन नोटेड किया जा रहा है। केपीके में पिछले 5 सालों में पहले पावर्टी मैसिवली डिक्लाइन हुई फ्रॉम अराउंड 25% टू ये 18-19% पे आ गई। उसके अलावा फिर जब रिसेंटली मर्जर हुआ तो उसकी वजह फिर इसकी पावर्टी ऊपर चली गई। और सिंध में भी अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन नजर आ रहा है, बट द मेन कंसर्निंग पार्ट इज योर बलोचिस्तान के उसमें कंसिस्टेंटली पिछले 20 सालों में आपकी पावर्टी में कोई मैसिव चेंज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो पेपर मैंने देखा था पाइट का, उसका मैं हवाला दूं तो वो 20 सालों का कंपैरिजन भी उसके अंदर है। तो अगर बिल्कुल 20 है। सालों पे देखें तो वो उसको आप किस तराजर में देखते हैं? देखिए 20 सालों में जो सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मैं जस्ट गिव मी अ मिनट, सो जो इसमें मेन चीज हमें देखने की जरूरत है ना, अगर हम 20 सालों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें उसके बैंड्स को देखने की जरूरत है। कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ अल्ट्रा पुअर होते हैं, कुछ एक्सट्रीम पुअर होते हैं, कुछ वल्नरेबल पुअर होते हैं, और कुछ अबव द पॉवर्टी लाइन होते हैं, और कुछ नॉन पुअर होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है जिसको हमें देखने की जरूरत है कि उसमें हमारे पास क्या चेंजेस हैं। लेट मी गिव अ मिनट सो आई कैन जस्ट जी जी एक्सप्लेन बिल्कुल कि डॉक्टर साहब, इसको एक्सप्लेन करें बल्कि आप। ये जो आपने बैंड्स के बारे में बताया ना कि अल्ट्रा पुअर, एक्स्ट्रा पुअर, वनरेबल, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा ताकि हमारे देखने वालों को पूरी बात समझ आए। जी जी वही मैं कह रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई। जी जी बिल्कुल। जी सर, करें आप एक्सप्लेन। जी जी मैं जरा वो बस स्लाइड ओपन कर लूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं। अच्छा, जब हम बैंड की बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे हम बिस्प की बात करते हैं, बिस्प कहता है कि हम अल्ट्रा पुअर को टारगेट करते हैं। तो अल्ट्रा पुअर क्या है, ये एक्सट्रीम पुअर हमारे नजदीक क्या है, तो इसको जरा समझने की जरूरत है कि, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम वल्नरेबल पुअर कहते हैं जो कि क्लोज टू पॉवर्टी लाइन होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2018-19 में हमारी पॉवर्टी लाइन 3776 रुपीज थी। अब जिसका 1 रुपया भी इससे कम है वो भी पुअर होगा, जिसकी इनकम 2000 पर अडल्ट पर इक्विवेलेंट पर मंथ से कम है उस वो भी पुअर होगा, जिसके पास सिर्फ 1000 है वो भी पुअर होगा। लेकिन सबका जो है ना वो रिलेटिवली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन वो डिफरेंट होगा। अगर हम पिछले 20 सालों को सामने रखें, जैसे मैं अभी बता रहा था कि सिंध पॉवर्टी पंजाब में 2000 1998-99 में 61% थी जो कि कम होकर 16% आ गई। सिंध में 57% थी जो कम होकर 24% आ गई। केपीके में हाईएस्ट पॉवर्टी थी 71% जो मैसिवली डिक्लाइन की और अब 27%। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बलोचिस्तान की जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ अराउंड, देखें अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो जो सबसे कम पॉवर्टी शो हो रही थी वो बलोचिस्तान में हो रही थी अराउंड 50%, जो कि कम होकर 40 है। तो इसका मतलब वहाँ पे पॉवर्टी कंसिस्टेंट रही है, कोई मेजर शिफ्ट नहीं आएगा, बहुत बड़ी उसमें हमें डिक्रीज नजर नहीं आया। लेकिन बाकी सूबों में देयर इज अ बिग डिक्रीज इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन।
अभी जैसे हम पॉवर्टी बैंड की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि इस वक्त जो 5.5% ऐसे लोग हैं जिनको हम अल्ट्रा पुअर कहते हैं, जो बिल्कुल बॉटम पे हैं, जिनकी इनकम जो है लेस देन 2000 पर अडल्ट पर इक्विवेलेंट, उससे भी कम है। अराउंड 16% लोग ऐसे हैं जो कि क्लोज टू द पॉवर्टी लाइन है, यानी इनको अगर हम थोड़ी सी भी सपोर्ट करें तो ये पॉवर्टी से ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह 20% लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल ऊपर है। अगर कोई भी इकोनॉमिक शॉक आता है, कोई भी नेचुरल शॉक आता है, जैसे कोविड आ गया, जैसे लोकस्ट का अटैक हो गया था, जैसे फ्लड आ गया था, तो ये जो 20% लोग हैं, ये सडनली जो है वो पॉवर्टी लाइन्स के नीचे चले जाएंगे। जैसे हम भी पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि तकरीबन पॉवर्टी जो है वो 21 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ के अब 31 परसेंटेज पॉइंट तक पहुंच गई है, ड्यू टू दीज पीपल की। ये जो वल्नरेबल पुअर्स होते हैं, जो कि स्लाइटली अबव द पॉवर्टी लाइन होते हैं, किसी भी इकोनॉमिक शॉक की वजह से ये लोग नीचे चले जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर हम साहब एक जब मिनट, जरा यहाँ पे एक मिनट रुक जाए। मुझे ये जी बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि 21% से बढ़कर 31% हो गई है। आप लोगों जी ने इस पे कोई रिसर्च पेपर भी निकाला है या आपकी कोई रिसर्च है इसके ऊपर? जी, हमने इस पे मैसिवली मैंने खुद काम किया है, और उसकी हमने डिफरेंट इकोनोमेट्रिक मॉडल जो ग्लोबली भी यूज किए जाते हैं, जैसे आईएलओ यूज करते हैं अपनी प्रोजेक्शंस के लिए, लेबर मार्केट के डायनामिक्स को देखने के लिए। इसी तरह आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक डिफरेंट सिमुलेशंस प्लान यूज करता है, तो हमने भी उसी तरह सिमुलेशन की है और ये देखने की कोशिश की है। उसमें इंटरेस्टिंगली हमने प्रोविंस वाइज भी उसको फिगर आउट करने की कोशिश की है। फिर हमने यूथ वर्सेस अडल्ट को भी देखने की कोशिश की है कि उस उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो हमारे फिगर्स बता रहे हैं कि इस वक्त जो हम अगर हम इसको पार्शियल रिकवरी का भी नाम दें, जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गवर्नमेंट साइड के देयर इज अ पार्शियल रिकवरी इन द इकोनॉमी, तो उसको भी सामने रखते हुए अराउंड 28% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है स्टिल। अगर हम 2018-19 जो हमारे पास 21.5% थी, वो बढ़ के अब तकरीबन 28 परसेंटेज पॉइंट हो गई है। ठीक है जी। यानी इससे मुराद ये है कि कोविड के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी के लेवल है उसमें फिर जो है वो एक इंक्रीज आई है। तो ये 28 से 31% के दरमियान है या एग्जैक्ट आपका क्या एस्टिमेट है इसके बारे में? देखिए, जो हमने 3 डिफरेंट सिनेरियो कंस्ट्रक्ट किए थे कि एक अगर कोई रिकवरी नहीं आती इकॉनमी में, और अगर एक पार्शियल रिकवरी आ जाती है, या फिर 100% फुल रिकवरी आ जाती है जिसमें कोई कोविड नहीं है, कोई अदर क्राइसिस नहीं है, इन्फ्लेशन भी इकॉनमी में नहीं है, अगर ये सारे इंडिकेटर मीट हो रहे होते तो फुल रिकवरी होती। और अगर फुल रिकवरी होती तो हम कह रहे थे कि स्टिल 27% पुअर, और अगर देयर इज नो रिकवरी तो अराउंड 31% पॉइंट जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और अगर देयर इज अ पार्शियल रिकवरी तो अराउंड 27-28% जो है वो हमारे स्टिल पुअर। ठीक है क्योंकि उसमें तो बहुत सारे और फैक्टर कंट्रीब्यूट करें। देखें, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो तकरीबन 6% से बढ़ के 9% पे चलेगी, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, अराउंड 13% आपकी इन्फ्लेशन है, जो कि लोगों की परचेजिंग पावर को कम करती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो उससे आपका पॉवर्टी का फिगर बढ़ता है। ठीक। डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो।